नमस्कार जी सभी को। मैं दीपक सोलन के अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो भाई कोविड-19 से आज पूरा विश्व लड़ रहा है, तो हम भी उसके साथ में लड़ ही रहे हैं। फिर भी एक बात है, हमारे जीके के मंजीत सर हैं, वो एक बात कहते हैं अक्सर कि समय को समय दो, समय ज़रूर बदलेगा। तो ये समय है, ये भी ढल जाएगा। चलते हैं आगे। तो आज हम लोग अपनी जो इस वीडियो में एक सेशन लेके चल रहे हैं भाई, और लास्ट जो क्वेश्चन हुए थे, क्वेश्चन पेपर हुए हैं आपके एचएससी की तरफ से, तो आज मैं उनके थोड़ा रिवीज कर रहा हूँ। एक तो एचएससी 15/5/2016 में ऑक्शन रिकॉर्डर का एक पेपर हुआ था, उसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आए थे, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। साथ में यूडीसी क्लर्क का एक एग्जाम हुआ था एचएससी का ही, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करेंगे आज। तो इसमें ऑक्शन रिकॉर्डर का जो पेपर हुआ था वो हुआ था भाई 15/5/2016 को। ये एचएससी की बात कर रहा हूँ मैं, एचएससी ऑक्शन रिकॉर्डर की बात कर रहा हूँ भाई। तो इसमें आपका जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आए थे आपका। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्या भाई, तो उसका हम जिक्र करेंगे। तो पहला क्वेश्चन भाई, तारपीन का तेल, तारपीन तेल किस वृक्ष से लिया जाता है, किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है भाई तारपीन तेल। हाँ जी, तो आंसर इसका भाई आपको पता होगा किसका, इसका आंसर है जो है चीड़ का वृक्ष भाई। आंसर क्या है, चीड़ वृक्ष, यानी कि चीड़ का जो पेड़ होता है उससे हम लोग क्या लेते हैं भाई, तारपीन का तेल हम लिया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, पृथ्वी किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। देखो भाई, इसने पूछा है कि जो पृथ्वी है उसके किस भाग पर जो ग्रेविटी जी, इसका मान अधिकतम होगा, ग्रेविटी का मान अधिकतम। तो अगर हम बात करें भाई, अर्थ की जो शेप है वो क्या है भाई, आपको पता है कि अंडाकार है, मीन्स लाइक दैट, इस टाइप से। अब इस पे दो पॉइंट है जिनका हम जिक्र करते हैं भाई, एक तो क्या होता है ध्रुव, और एक होता है भाई विषुवत। तो ये होता है इसका पृथ्वी का केंद्र। तो हमें जो पता है कि ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। अभी ग्रेविटी आपकी कम ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू शेप। तो अगर हम सेंटर पे बात करें अर्थ की, तो वहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, 0। मतलब अर्थ का जो केंद्र है वहाँ पे जो ग्रेविटी है उसका मान क्या होगा, 0 भाई। विषुवत पे क्या होता है, अब यहाँ सेंटर से दूरी बढ़ेगी तो ग्रेविटी का मान क्या होगा भाई, निम्नतम होगा। क्या होगा, निम्न। जबकि ध्रुव पे यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे इसका ग्रेविटी का मान क्या होगा भाई, अधिक। क्या होगा, अधिक। हाँ जी, ग्रेविटी है क्या कि पृथ्वी सेंटर से प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर खींचती है एक बल के साथ, और उस बल को हम क्या बोलते हैं भाई, ग्रेविटी कहा जाता है। और जो ग्रेविटी है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। तो हम बात कर रहे हैं अर्थ के सेंटर की, तो अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी भाई। ध्रुव पे इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। विषुवत पे इसका मान क्या होगा, निम्न होगा भाई। थर्ड क्वेश्चन आपका, किस अंक को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है रेलवे में भी, और आपका एचएससी में भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है भाई ये। तो इसकी अगर हम बात करें तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाएगा, बहुत सारे बच्चे जिनको पता होगा भाई। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहा जाता है भाई, प्लीहा को कहा जाता है। सैपलिन जिसे हम बोलते हैं भाई, प्लीहा। देखो आरबीसी का जो जन्म है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु जो है वो कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। तो इसलिए प्लीहा को क्या बोलते हैं भाई, आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ग्रीनोकाइट किस धातु का आयशक है। ग्रीनोकाइट आयशक, पहली बात तो आयशक होते क्या हैं, देखो ऐसे खनिज जिनमें से किसी धातु को निकाला जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयशक कहा जाता है। तो ग्रीनोकाइट किस धातु का आयशक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाए इसका भाई कैडमियम। क्या आ जाएगा, कैडमियम।
मीन्स इसका सिंबल होता है भाई CD। सिंबल क्या होता है इसका? CD। नेक्स्ट इज भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वो क्या रहेगा? ये मैं HSC ऑक्शन रिकॉर्डर पेपर जो हुआ था 15/5/2016 उसके क्वेश्चन की रिपीट करा रहा हूं भाई, सोल्व करा रहा हूं पेपर हो। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। कई बार पूछा गया भाई ये क्वेश्चन भी। जो वर्षा की बूंदें हैं मीन्स बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल किसे कारण होती हैं? वर्षा की बूंदें किसे कारण गोल होंगी? तो आपको पता है भाई यहाँ पे क्या होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसे? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। होता क्या है एक्चुअली में, जो अपना इन्वायरमेंट है वो चारों तरफ से एक फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है प्रत्येक वस्तु पर, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? सरफेस टेंशन। अब इसमें अगर हम देखना चाहें तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा भाई? सरफेस टेंशन T से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। T क्या बनेगा? F/L। क्या बनता है भाई? F/L। F मतलब भाई बल, और L क्या होती है भाई? लंबाई। L क्या होगी? लंबाई। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट बनाना चाहूँ तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी? फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। लंबाई क्या होती है? मीटर। तो क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर। क्या बनेगी इसकी? न्यूटन पर मीटर। पृष्ठीय तनाव है क्या चीज? मीन्स जो आपका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो प्रत्येक वस्तु पर एक फोर्स लगाता है चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? पृष्ठीय तनाव कहा जाता है, मीन्स सरफेस टेंशन। तो बारिश की जो बूंदें गोल होती है किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पल्सर होते हैं। हाँ भाई, ये एक नया क्वेश्चन है जो ऐड किया हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए भाई। पल्सर ये क्या होते हैं? देखो एक्चुअली में जो स्टार्स बनते हैं, तारे बनते हैं, वो न्यूट्रॉनों से बनते हैं। जो हाईली एनर्जिक न्यूट्रॉन होते हैं उनसे क्या होता है? स्टार का निर्माण होता है, तारों का निर्माण होता है। तो पल्सर भी एक उन्हीं की प्रजाति है। और पल्सर किसे कहते हैं भाई? तेज घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों को क्या लिखे हैं भाई? तेज गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे भाई, वो क्या कहलाएंगे? पल्सर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? पल्सर। नेक्स्ट, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। हाँ भाई, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें कंफ्यूजन होती है, और कंफ्यूजन में क्या होता है अपना क्वेश्चन गलत होता है भाई। जो हमें आता होगा वो भी क्या हो जाए? गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा समझ के चलना भाई। अब इसने बोला कि उभयचर में श्वसन की विधि, जो उभयचर हैं जिन्हें हम एम्फीबियन कहा जाता है भाई, उभयचर में श्वसन विधि, हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे भाई? अंक की बात करेंगे। देखो यहाँ पे विधि पूछी है इसने, हम लोग हो सकता है अंक के बारे में डिफाइन कर दें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे विधि पूछी गई। तो विधि कौन सी होगी? तो मैं विधि लिख रहा हूँ भाई। जो उभयचर होते हैं उनमें श्वसन की विधि, तो पहला भाई कौन सी है? मुख विधि। पहली कौन सी भाई? मुख विधि। दूसरा भाई कवक, दूसरी कौन सी है? कवक। और तीसरा जो है वो कौन सा है भाई आपका? फुफ्फुस। कौन सी भाई? फुफ्फुस। ये तीन विधियां हैं जिनके थ्रू क्या होता है? श्वसन होता है। किसमें? उभयचरों में। अब देखो अगर अंक की बात करेंगे भाई उभयचरों में जो श्वसन है वो कैसे होता है, तो क्या होगा उसमें भाई गलफड़े भी आएंगे और आपके फेफड़े भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? विधि की कर रहे हैं। तो विधि कौन सी होगी? मुख, कवक और फुफ्फुस। कौन सी होती है? मुख, कवक और फुफ्फुस। नेक्स्ट, खाने का सोडा का रासायनिक नाम। हाँ भाई, खाने के सोडे का रासायनिक नाम। खाने का सोडा, तो मीठा सोडा आपने सुना होगा जिसका हम लोग यूज़ करते हैं भाई टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जो भोजन होता है उसका मेडिसिन में कई बार यूज़ किया जाता है। तो ये होता क्या भाई? इसे हम क्या बोलते हैं भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछे, ये भी कई बार पूछा गया है, तो क्या बनेगा आपका? NaHCO3।
क्या बन जाएगा NaHCO3। रसायन नाम क्या होता है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट। सिंपल क्या बोलते हैं भाई, खाने का सोडा, या इसे बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा में अम्ल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, कई बार आया है एग्जाम्स में, रेलवे में, HSC में, इवन दैट आर्मी में पूछा गया है। आर्मी का जो एग्जाम होता है फिजिकल के बाद उनसे पूछा गया भाई क्वेश्चन है भाई, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें अम्ल होते हैं। अम्लीय वर्षा में अम्ल कौन से होते हैं भाई, तो यहाँ पे देखो जो अम्लीय वर्षा है उसमें दो अम्ल पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा कौन सा होता है, नाइट्रिक अम्ल। दूसरा कौन सा होगा भाई, नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल है जो अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये अपना पेपर था भाई किसका, ऑक्शन रिकॉर्डर का। HSC ऑक्शन रिकॉर्डर 15/5/2016 को हुआ था। नेक्स्ट जो है अपना वो कौन सा है भाई, HSC UDC कलर का एग्जाम हुआ था भाई, ये हुआ था 23/6/2016 को। कब हुआ था ये, 23/6/2016। तेईस 6/2016 को HSC किसका, UDC कलर का भाई। और इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन आए थे आपके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा था, हीरे में चमक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कई बार पूछा गया आपका, हीरे में चमक। हाँ जी, हीरा क्यों चमकता है, तो वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भाई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता क्या है, देखिए समझिए पहले इस चीज को। जब मान लो प्रकाश है वो लगातार एक ही माध्यम में घूमता रहे और एक ही माध्यम में लगातार उसका परावर्तन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे में जब प्रकाश जाएगा तो हीरे से बाहर नहीं आता, उसी में घूमता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर इसका दूसरा कोई एग्जाम्पल लें तो अभी जैसे गर्मियों में क्या रोड पे जाएंगे तो आगे पानी है, इस टाइप कुछ लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, मृच्छिका। क्या बोलते हैं उसे, मृच्छिका कहा जाता है। वो भी किसे कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसे कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा भाई, ये विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। विस्फोटक, विस्फोटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका हम यूज करते हैं भाई किसका, नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है भाई, नाइट्रोग्लिसरीन। इसका यूज किया जाता है किसमें, विस्फोटक के रूप में। किसमें करेंगे भाई इसका, विस्फोटक के रूप में। हाँ भाई, एक ये क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है। अब आपने सुना होगा कि भाई आयोडाइज साल्ट है, आयोडीन का यूज करना चाहिए, तो आयोडीन तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, घेंघा। कौन सा होता है भाई, घेंघा। एक बात और, अगर यहाँ पे बात आती है किसकी, हार्मोन की, ये पूछ लेता कि घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो हम किसकी बात करते हैं भाई, थायरोक्सिन। फिर हम किसकी बात करते हैं भाई, थायरोक्सिन। ये हार्मोन है जिसकी कमी से रोग होता है, कौन सा भाई, घेंघा। तत्व पूछा है तो क्या आ जाएगा, आयोडीन। लेकिन अगर पूछता हार्मोन तो क्या आता है अपना, थायरोक्सिन हार्मोन आता है भाई। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब एक सीरीज चलाएंगे हम लोग जिसमें आपके हर रोज जो एग्जाम हुए हैं, आरआरबी के या फिर आपके HSC के या फिर रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं, उनका एक पैटर्न लेके चलेंगे, उसके क्वेश्चन हर रोज सोल्व कराएंगे भाई। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।